सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। राम और रावण की सेनाएं अब आमने सामने आने वाली हैं और रोचक कथा होने वाली है। चलिए जानते हैं क्या हुआ। उस हंस नामक नगर में 8 दिन बिताए और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निश्चित कर सबने लंका की ओर प्रस्थान किया। रावण की सेना का प्रमाण 4000 अक्षौणी दल था। सुग्रीव की सेना का प्रमाण 1000 अक्षौणी और भामंडल की सेना की प्रमाण कुछ अधिक 1000 अक्षौणी दल था। और इस तरह युद्ध भूमि में विद्याधर इकट्ठे होने लगे। रावण की सेना में सभी उसके बलशाली होने की बात कर रहे थे। सब योद्धा और अपनी स्त्रियों को समझाकर सांत्वना दे रहे थे। रावण की ओर से 4.5 करोड़ कुमार बाहर निकले। इंद्रजीत जयंत के समान पुत्र बाहर निकला। अंत में रावण आकाश और पृथ्वी के अंतराल को आच्छादित करने के लिए निकला। फिर रावण के हितकारी विद्याधर राजा बाहर निकले। उन्होंने सैकड़ों अपशकुन दिखाई दिए। गीच दक्षिण की ओर दिखाई दिए। उन्होंने अपने पंखों से गाढ़ अंधकार उत्पन्न कर दिया, जिसका शब्द अत्यंत विकृत था, जो महाविनाश की सूचना दे रहे थे। ऐसे भयंकर गीच आकाश में उड़ रहे थे, जिससे अनेक पक्षी व्याकुल हो रहे थे। राक्षसों के समूह यद्यपि इन शुभ शकुनों को जान रहे थे, तो भी युद्ध के लिए बराबर नगरी से बाहर निकल रहे थे। देखिए, जब किसी का काल गलत आता है तो अपशगुन दिखाई दे सकते हैं, और कुछ ऐसे अपशगुन रावण को भी दिखाई दिए, परंतु उनके जो बलशाली वीर थे वह रावण के साथ युद्ध के लिए निकलते जा रहे थे। लंका के निवासी योद्धा अधिक संख्या में थे और बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने वानर पक्ष के योद्धाओं को पराजित कर दिया। वानर पक्ष ने भी राक्षस योद्धाओं को मारना शुरू किया। अब जो रावण और इनके युद्ध है वह शुरू होता है। तो रावण की सेना सब ओर से नष्ट होती देखकर हस्तप्रहस्त नाम के सामंत सामने आए। वानरों में भी शक्ति थी, वानर वंशी भी बहुत ताकतवर थे, तो वह आकर लड़ने लगे। और अब जो है उनकी हस्तप्रहस्त नामक सामंत सामने आए। उनके आते ही वीर वानरों की सेना में तीव्र मारकाट मचा दी। तब वानर वंशी नल और नील युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। नल उछलकर हस्त को रथ रहित कर दिया और विहल कर दिया। नील ने प्रहस्त को निर्जीव बना दिया। हस्त और प्रहस्त पृथ्वी पर पड़ा देकर रावण के सामने आ खड़ी हुई। और हस्त और प्रहस्त सामंत पहले किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते थे। जो आश्चर्य है कि नल और नील द्वारा कैसे मारे गए, यह कर्मों की दशा है। यह सब कारण कर्मों का है। जो जिसके द्वारा मारा जाता है, मारा जाना होता है, उसी के द्वारा मरता है। तो क्यों हुआ यह सब? क्यों 1-2 विजेता हस्त और प्रहस्त सामंत जो थे वह नल और नील के द्वारा हरा दिए गए? इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी कर्मों की कहानी है। तो हम जानेंगे अगले भाग में उस कहानी को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।